Hello students, welcome back to another video of class 7th of civics subject. Today I am going over a brief tutorial of your third lesson State Government the Executive. सिविक्स में आपने सेकंड चैप्टर में स्टेट गवर्नमेंट के वर्क के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव्स यानी कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। The state executive consists of a governor, the chief minister and the council of minister. राज्य के कार्यपालिका में सबसे प्रमुख गवर्नर यानी राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डील विद गवर्नर। द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव विद गवर्नर। राज्य का सबसे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी गवर्नर यानी राज्यपाल होता है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। ही इज द लिंक बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में लिंक का काम करता है, यानी उन्हें जोड़ने का काम करता है। क्वालिफिकेशन टू बिकम ए गवर्नर। ए गवर्नर यानी राज्यपाल बनने की क्या योग्यताएं होनी चाहिए? फर्स्ट, द गवर्नर मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए। ही सी मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 years ऑफ एज। और वह 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। ही सी इज नॉट ए रेसिडेंट ऑफ द स्टेट वेयर सी ही अपॉइंटेड एज गवर्नर। जिस राज्य में राज्यपाल के रूप में उसकी नियुक्ति होती है वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। ही सी मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट नॉर बी एमपी और एमएलए। उसे सरकार में किसी लाभ के पद पर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो इससे पहले उसे अपना रिजिग्नेशन या इस्तीफा दे देना चाहिए। ही शुड नॉट बी मेंटली अनसाउंड। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ भी नहीं होना चाहिए। द पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर यानी राज्यपाल की शक्तियां और उसके कार्य। Power and function of the governor is similar to the president, but no diplomatic, military or emergency power like president of India. राज्य के गवर्नर के कार्य और शक्तियां ठीक वैसे ही हैं जैसे राष्ट्रपति के होते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का डिप्लोमेटिक यानी राजनयिक या मिलिट्री यानी सैन्य शक्ति से संबंधित या इमरजेंसी पावर आपातकालीन शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को जो प्राप्त हैं वे राज्यपाल को प्राप्त नहीं हैं। एंड द फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर। एडमिनिस्ट्रेशन इन ए स्टेट इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ गवर्नर एंड ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज द नेम ऑफ गवर्नर। राज्य की जितनी भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वह गवर्नर यानी राज्यपाल के नाम पर चलता है, और जितने भी कार्यकारी काम जो किए जाते हैं सरकार में वो सारा गवर्नर के नाम से ही चलता है। ही सी अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स एंड अदर ऑफिशियल्स हु ऑक्युपाई हाई रैंकिंग पोस्ट। वह राज्य में मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और दूसरे उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। ही सी ऑल्सो रिमूव देम फ्रॉम पावर। यहाँ तक कि वह उन्हें उनके पद से हटा भी सकता है। ऐसी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। एंड द नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर यानी राज्य की विधायिका शक्ति यानी कानून बनाने की शक्ति। द गवर्नर हैज सम लॉ मेकिंग पावर। गवर्नर के पास कुछ कानून बनाने की शक्तियां भी प्राप्त है। ही सी कॉल्स ए मीटिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर टू कैरी आउट इट्स वर्क फॉर ए नंबर ऑफ डेज। दिस इज नोन एज सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। वह राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को उनके काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई दिनों तक उनका अधिवेशन भी बुला सकता है, जिसे सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर विधानमंडल का सत्र कहते हैं। एटलीस्ट 2 sessions ऑफ द लेजिस्लेचर मस्ट टेक प्लेस इन ए ईयर। वर्ष में कम से कम 2 बार विधानमंडल का सत्र या विधानसभा का सत्र चलना चाहिए। द गवर्नर हैज द पावर टू डिसॉल्व विधानसभा। यहाँ तक कि राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने का भी अधिकार है। बिल्स बिकम लॉ ओनली इफ दे आर साइंड बाय द गवर्नर। जब किसी कानून को बनाने के लिए बिल लाया जाता है और वह बिल तभी कानून बन सकता है जब उस पर गवर्नर यानी राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएं। द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर कॉल्ड बजट ऑफ द स्टेट
गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर विद द परमिशन ऑफ गवर्नर। किसी भी राज्य का बजट यानी उस राज्य में इनकम और एक्सपेंडिचर यानी आमदनी और खर्च का जो ब्यौरा होता है उसे बजट कहते हैं। उसे उस राज्य के वित्त मंत्री गवर्नर के परमिशन से ही प्रेजेंटेड कर सकते हैं, यानी लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। एंड द जुडिशियल पावर ऑफ गवर्नर यानी राज्यपाल की न्यायिक शक्ति क्या है? द गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन, सस्पेंड और रिड्यूस द पनिशमेंट ऑन अपील ऑफ मर्सी बाय द कन्विक्ट्स। गवर्नर किसी को क्षमादान भी की स्वीकृति भी प्रदान कर सकता है, निलंबित भी कर सकता है, और यहाँ तक कि दोष सिद्ध अपराधी को भी, यानी जिसका दोष सिद्ध हो चुका है, उसकी दया याचिका को खारिज करके या उसकी सजा को कम भी कर सकता है। एंड द नेक्स्ट इज डिस्क्रेशनरी पावर यानी विवेकाधीन शक्तियां, यानी जो शक्तियां जो वह अपने विवेक के आधार पर गवर्नर करता है। व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू कैरी आउट गवर्नमेंट इन द स्टेट according to the constitution, the governor can send a report to the president. This report recommends president's rule in the state. जब राज्य में सरकार को चलाना संभव नहीं होता है या सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही होती है, तो गवर्नर राष्ट्रपति के पास उसकी रिपोर्ट भेज सकता है और इस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर वह राज्य में प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन भी लागू कर सकता है। He also uses his discretionary power to appoint the chief minister when there is a hung legislative assembly. जब कभी ऐसा होता है कि विधानसभा भंग होने की स्थिति में हो या उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो, तो उस स्थिति में वह अपने इस विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करते हुए मुख्यमंत्री को नियुक्त भी कर सकता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर के बाद चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वे स्टेट एग्जीक्यूटिव के रूप में नेक्स्ट आते हैं। आफ्टर द इलेक्शन द गवर्नर इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। आप जैसा कि जानते हैं चुनावों में हम जो एमएलए चुनते हैं, उन्हीं एमएलए में जो उसका नेता होता है, जीते हुई मेजोरिटी पार्टी का जो नेता होता है, उसे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए और सरकार बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है वह उसके नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए स्वीकृति देता है। द गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर इस प्रकार मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। द गवर्नर अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो मुख्यमंत्री की सलाह पर गवर्नर उनके मंत्री परिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति करते हैं। मेंबर्स ऑफ द काउंसिल मस्ट बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। जितने भी मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं वे विधायिका के मेंबर होने चाहिए, यानी वो एमएलए चुनकर आने वाले व्यक्ति ही होने चाहिए। इफ दे डू नॉट हैव मेंबरशिप दे मस्ट गेट इलेक्टेड विद इन 6 months टू द लेजिस्लेटर। अगर वे एमएलए नहीं हैं या मेंबर ऑफ काउंसिल बनना चाहते हैं लेकिन वो लेजिस्लेटर नहीं हैं, तो 6 महीने के अंदर उसे अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतना चाहिए, होना होता है, ये मस्ट है। द चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब मुख्यमंत्री जो है वो अपने मंत्री परिषद की मीटिंग की अध्यक्षता करता है। ही एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वह अपने मंत्री परिषद के सदस्यों और गवर्नर के बीच में लिंक का काम करता है। ही ऑल्सो कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स। इसके अलावा वह अपने अलग अलग मंत्रियों के कामों में उनका समन्वय भी स्थापित करता है, यानी सहयोग भी करता है। एंड द कैटेगरीज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्री परिषद जो है उनकी कुछ श्रेणियां होती हैं। दे आर रैंक्ड एज द कैबिनेट मिनिस्टर, द स्टेट मिनिस्टर एंड द डिप्टी मिनिस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डील विद द कैबिनेट मिनिस्टर। द कैबिनेट मिनिस्टर होल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट का स्वतंत्र रूप से चार्ज लेते हैं, यानी उसका वे उपयोग करते हैं और उसके अधिकारी होते हैं। दे आर सीनियर मोस्ट मिनिस्टर टेक
क्रूशियल डिसीजन रिलेटेड टू गवर्नमेंट। वे सबसे सीनियर मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, जो सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में उनका साथ देते हैं। And the second is state minister. The state minister can hold independent charge of a department and help minister of cabinet rank. स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के बाद वाले रैंक के होते हैं। उनका भी अपना स्वतंत्र डिपार्टमेंट होता है, लेकिन वे कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। एंड द थर्ड इज द डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर्स आर लोएस्ट इन रैंक। डिप्टी मिनिस्टर, जिन्हें उप मंत्री भी कहा जाता है, वो सबसे नीचे रैंक में आते हैं। दे हेल्प द स्टेट मिनिस्टर कैरी आउट देयर वर्क। वे राज्य मंत्री को उनके काम करने में मदद करते हैं। ईच मिनिस्टर इज इन चार्ज ऑफ ए पार्टिकुलर डिपार्टमेंट। और प्रत्येक मंत्री जो होता है अपने दिए गए डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता है, प्रमुख होता है। दिस डिपार्टमेंट रिलेटेड टू ए सब्जेक्ट विच फॉल्स विद इन द स्टेट लिस्ट। और यह डिपार्टमेंट जो है उन्हीं विषयों के आधार पर जो कि राज्य की सूची में शामिल हैं, जैसे शिक्षा मंत्री, शिक्षा का डिपार्टमेंट, हेल्थ का डिपार्टमेंट, कृषि का डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट यानी सिंचाई का डिपार्टमेंट आदि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। उन्हीं जो डिपार्टमेंट स्टेट लिस्ट में है उनका वो इंचार्ज होता है। द मिनिस्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जितने भी मंत्री हैं वे सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना और से मिलकर काम करते हैं। और उनका सिद्धांत होता है कि सामूहिक रूप से राज्य के विकास के लिए उत्तरदायी होना, यानी कि राज्य के विकास में वे अपने अपने डिपार्टमेंट की ओर से पूरी तरह से अच्छी तरह से मिलजुल कर काम करते हैं। मोस्ट पॉलिसीज रिलेटेड टू गवर्नमेंट आर मेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर। ज्यादातर जो नीतियां बनाई जाती है सरकार चलाने के लिए वे कैबिनेट रैंक के ही मिनिस्टर करते हैं या नीतियां बनाते हैं। दे हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड द टाइम ऑफ लॉ मेकिंग एंड फॉलो द डायरेक्शन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ तक कि बजट बनाने में भी सारे मंत्री मदद करते हैं। बजट पहले भी आपको मैंने बताया कि राज्य के आय और व्यय का ब्यौरा, जिसे बजट कहा जाता है, इसे बनाने में भी सारे मंत्री मिलकर मदद करते हैं। इसके अलावा कानून बनाने के समय और केंद्र सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनको वे फॉलो करते हैं। एंड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राज्य का शासन प्रबंध कैसे चलता है। द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट लेवल comprises permanent and political executive। राज्य में के शासन को चलाने के लिए परमानेंट और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दोनों ही शामिल होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इंक्लूड्स द हेड्स ऑफ द स्टेट एंड द मिनिस्टर हु आर हेड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में राज्य के जितने भी प्रमुख लोग हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर और उनके मंत्रीगण, ये सभी आते हैं और वे अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड भी होते हैं। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस द डेली एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय ए लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। लेकिन वास्तव में प्रतिदिन का जो प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे सरकारी ऑफिसर भी होते हैं, who hold their office on permanent basis till they retire। जो अपने ऑफिस में परमानेंटली नियुक्त किए जाते हैं सरकार की ओर से, और वे तब तक कार्य करते हैं जब तक कि वे रिटायर नहीं हो जाते। दे आर अपॉइंटेड ऑन मेरिट बाय यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। क्योंकि इनकी नियुक्ति जो होती है वह उनकी योग्यता के आधार पर, परीक्षाओं के आधार पर यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ली गई परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद इनकी नियुक्ति होती है। दे आर नोन एज सिविल सर्वेंट, इसलिए इन्हें सिविल सर्वेंट्स भी कहते हैं। दिस सिविल सर्वेंट्स आर द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और ये सरकारी कर्मचारी किसी भी राज्य के प्रशासन की रीढ़ होते हैं, मुख्य होते हैं। द ब्यूरोक्रेट्स or public servant of government offices run and manage different affairs of the different department। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स यानी पब्लिक सर्वेंट, यानी जो सरकारी कर्मचारी जो
कमीशन के द्वारा चुनकर आए गए होते हैं वे अलग अलग कार्यों को अलग अलग डिपार्टमेंट में अच्छी तरह मैनेज करके सरकार को चलाने में सहयोग देते हैं. अंडर द ओवरऑल चार्ज ऑफ द मिनिस्टर कॉन्सर्न द ब्यूरोक्रेटिक हेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज कॉल्ड सेक्रेटरी. अंत में जितने भी मिनिस्टर जो होते हैं वो अपने ब्यूरोक्रेटिक हेड उनका इंचार्ज होता है जिसे सेक्रेटरी कहते हैं, हु जनरली बिलोंग्स टू द आईएएस कैडर, जो प्रायः इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर का होता है. यानी वह जो होता है सरकारी कर्मचारी अपनी योग्यता के आधार पर सेक्रेटरी के रूप में चुना जाता है. His selection and appointment is made by the Union Public Service Commission. इन सरकारी कर्मचारियों का जो चुनाव होता है या नियुक्ति होती है वह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होती है. The chief secretary is the head of secretaries who supervise all department. और सारे डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं उनमें एक चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है जो सारे सेक्रेटरी के हेड होते हैं जिनकी निगरानी में सारे डिपार्टमेंट के कार्य राज्य में होते हैं. द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी इज नोन एज सेक्रेटेरिएट. और इन सारे सेक्रेटरी का एक ऑफिस होता है जिसे सेक्रेटेरिएट या सचिवालय कहते हैं. द मिनिस्टर्स ऑफिस आर ऑल्सो लोकेटेड इन द सेक्रेटेरिएट. बहुत सारे मिनिस्टर्स के जो ऑफिस होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं वो इस सेक्रेटेरिएट में ही लोकेटेड होते हैं. आई थिंक दैट and hope that you will understood this chapter easily. That's all. Thank you.